यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे का दूसरा दिन है और इसी क्रम में आज सीएम योगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसको लेकर वो आज बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकारों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में निर्माता निर्देशक सुभाष घई, रमेश सिप्पी, तिग्मांशु धुलिया, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ रॉय कपूर समेत टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को भी बुलाया गया है। उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और भविष्य की संभावनाओं पर बात करने वाले हैं। उससे पहले जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीरें हैं, जहां पर ऑफिशियली लिस्टेड किया गया लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और लखनऊ नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम बना है जो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बना है। ये व्यवस्था, ये सुविधा थी तो पहले से, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने या पूर्व की सरकारों ने इस तरह का स्टेप नहीं उठाया। ये सिंपल से स्टेप है जिसमें आप किसी बैंक से कर्ज ना लेकर, आप किसी संस्था से कर्ज ना लेकर, डायरेक्ट आम जनता का चाहते हैं कि पैसा आए, इन्वेस्ट करे जनता और उससे विकास की योजनाओं को पूरा किया जाए, उससे विकास की योजनाएं बनाई जाए, उनका क्रियान्वयन हो, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो लखनऊ नगर निगम की बारी आज थी और इसके बाद अब गाजियाबाद की बारी है, फिर कानपुर की बारी आएगी, वाराणसी की बात करें, आगरा की बात करें, सभी नगर निगमों को इसमें जोड़ा जाएगा। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ तस्वीरें अब तक के उनके कार्यक्रम की, जो सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं और कल से लेकर जो अब तक के उनके दो दिवसीय दौरा है, दौरा जहां से शुरू हुआ और उसके बाद अब तक जो मुख्यमंत्री ने किया है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। निवेश को लेकर माहौल, अक्षय कुमार के साथ उन्होंने बातचीत की है। ₹200 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड क्या जहां पर लिस्टिंग हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की लिस्ट से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाआघाड़ी की सरकार है। अब निगम बॉन्ड जरा क्या होता है इस पर भी आप नजर डाल दीजिए। ये स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने का, पैसा जुटाने का एक जरिया है, एक विकल्प है। बॉन्ड जारी करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, 2 प्रमुख शर्तें होती हैं जो मान्य होती हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्ष में नगर निगम की नेगेटिव नेट वर्थ नहीं होनी चाहिए। नगर निगमों ने किसी भी लोन को चुकाने में कोई चूक ना की हो, यानी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हो लोन चुकाने में वो अच्छा होना चाहिए। बॉन्ड शहरी लोकल बॉडी की ओर से जारी किए जाते हैं। ये आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि ये बॉन्ड होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। राज्य के बुनियादी ढांचे, स्कूल खोलने हैं, उनको और बेहतर करना है, आवास विकास समेत कई पब्लिक प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। शहरों को पानी देना हो, स्वच्छता हो, कचरा हो, सीवरेज सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, शहरी परिवहन हो, रोड लाइट्स हो, सड़कों के रखरखाव का काम हो, ये सब इससे होता है। कुछ निगम धन जुटाने और शहर के बुनियादी विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक भागीदारी के इस नए तरीके को ढूंढ रहे हैं। ये तरीका था तो सही पहले से, लेकिन एक कदम बढ़ाया है यूपी सरकार ने, एक कदम बढ़ाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो
दक्षिण भारत है, वहां के कुछ स्टेट्स ने, वहां के कुछ राज्यों ने ऐसा किया है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों ने अब तक इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया। विकल्प मौजूद था, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाली पहली सरकार बनी है योगी सरकार उत्तर भारत में, और पहला नगर निगम बना है लखनऊ नगर निगम। और ये शुरुआत है, ये नए युग की शुरुआत है। अब इसके बाद बारी आएगी दूसरे नगर निगमों की। अब लखनऊ नगर निगम क्षेत्र जो है, उस हिस्से में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कार्य होंगे, उसमें ये जनता का ही पैसा होगा। और बहुत उम्मीदें हैं योगी सरकार को, अपेक्षाएं बहुत हैं, और 200 करोड़ का ये बॉन्ड और एक समय तक के लिए होता है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट लानी होती है, और इन्वेस्टमेंट सीधा आम जनता से ही आएगी। तो ये कुछ तस्वीरें उनके दौरे से जुड़े हुए अब तक, चाहे वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो, बॉन्ड जारी करने का कार्यक्रम हो, घंटी भी उन्होंने बजाए, और दूसरे अधिकारियों ने, सिद्धार्थनाथ सिंह उनके साथ मौजूद, अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए युग की शुरुआत है और फिल्म निर्माताओं के साथ मुलाकात होने वाली है। अब इस अक्षय कुमार से उन्होंने कल रात को मुलाकात की थी, और अब 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम इसलिए है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि जो निवेश लाने का जो महत्वपूर्ण दौरा था कि निवेश इससे आएगा, उसमें किस किस इंडस्ट्रीज से, किस किस उद्यमी से क्या बात हुई है, क्योंकि एमओयू पहले साइन हो चुके हैं, कई बार साइन हो चुके हैं। यूपी में जब समिट हुई उसमें भी एमओयू साइन हुए। अब ऐसे में एक बार फिर से कुछ उद्यमियों के साथ मुलाकात, तो ऐसे में वो उद्यमी कितने इंटरेस्टेड हैं यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं मुख्यमंत्री, कितना इन्वेस्टमेंट आता है और कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, देखने वाली बात है कि जो इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाती हैं और करना चाहेंगे। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, उसमें यूपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा काम किया है। वो भी तब जब देश में लॉकडाउन था। रोजगार देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, योगी सरकार के इस मामले में बहुत तारीफ भी हो रही है, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, उनके दौरे की एक एक झलकी एबीपी गंगा आपको लगातार दिखा रहा है। और अब बारी आई है हमारे संवाददाता से जानने की। हमारे संवाददाता इस वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं। अभय दुबे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभय, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, मुलाकात कब होनी है इंडस्ट्रियल उद्यमियों से और फिल्म निर्माताओं से? देखिए, ठीक सामने मेरे प्रमाइसी साहब को दिखाई दे रहा है, ट्राइडेंट होटल ठीक सामने लिखा है, और इसी ट्राइडेंट होटल में इस समय काफिला पहुंचा था बीएससी से निकल के, और मुलाकातों का सिलसिला जो 10 बजे का समय दिया गया था, उससे काफी आगे 1 घंटे के ऊपर का सिलसिला निकल चुका है। तो जो उद्योगपति, जो निवेशक, जो तमाम वो लोग जिनसे तमाम उम्मीदें हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो दूसरे निवेश की योजनाएं हो, चाहे वो तमाम जो एक्सप्रेसवेज और बनाने की योजना हो, उनसे जुड़े हुए निवेश के जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी पूंजी की जरूरत है, जो भी नियोजन और जो भी विनियोग की उम्मीदों को लेकर यहां पर पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें लेकर सिलसिला मुलाकातों का शुरू हो गया है थोड़ी देर में। अब इसके बाद अभी क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति पहुंच रहे मिलने के लिए, और इसके बाद थोड़ी देर में पहुंचेंगे तमाम। अबे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो विरोधी हैं, जो विपक्षी पार्टियां, वो सवाल उठा रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट समिट करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट में आप लोगों को लाते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू साइन होते हैं, तो क्या आज भी उन्हीं इंडस्ट्री से बात होगी, उन्हीं लोगों से बात होगी जो आ रखे, जिनसे पहले भी बातचीत हो रही है, एमओयू साइन हुए, या दूसरे इंडस्ट्रीज हैं? कौन कौन उद्यमी है, कौन कौन सा बड़ा नाम है? अगर आपके पास जानकारी हो तो आप जरूर दर्शकों को जरूर दें। देखिए, जो जानकारी उपलब्ध कराई गई थी सरकार की तरफ से, वो समय बताया गया था कि इतने बजे ये प्रोजेक्ट रहेगा, इतने बजे ये मिलने आएंगे। नाम नहीं लिया गया, उद्योगपति और फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, ये इस तरीके से रेफर किया गया है। तो नाम नहीं लिया गया है तो कोई नाम लेना शायद मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन नजर हम बनाए हुए कि जाना तो इसी दरवाजे से कोई गाड़ी गुजरेगी, कोई चेहरा दिखेगा तो हम आपको बताते चलेंगे। तो ये वो पूरा सिलसिला है। बड़े उद्योगपति अभी जो देरी हो रही है, आप बता रहे हैं कि 10 बजे कार्यक्रम होना था, और ये तय कार्यक्रम था, तो ऐसे में देरी किसकी तरफ से हो रही है? क्या ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम, चूंकि और कार्यक्रमों में थे, उसकी वजह से देरी हो रही है, या उद्यमियों की तरफ से देरी है?
देखिए, क्योंकि पहुंचे वो यहाँ पर 10 बजे से ही हैं, तो देरी शायद सही शब्द नहीं है इस्तेमाल करना, क्योंकि हम उस समय बीएससी पे मौजूद थे। शायद उद्योगपति कुछ यहाँ पहुंच चुके हों जिनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू होना हो, वो पहले से पहुंचे हुए हों, क्योंकि प्लान किया होगा पूरी तरीके से। और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो उनका पूरा प्रोटोकॉल है, तो जो उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, वो पहले से ही शायद वहां पहुंचे हों, वहां पे मौजूद रहे हों। हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उसके बाद से कोई भी बड़ा आदमी यहाँ पर, कोई भी ऐसा काफिला या गाड़ियां जाती है हमें नहीं दिखी जिन्हें देखकर कहा जाए कि ये निवेश। कल आप एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे थे, आप एक्सपर्ट के साथ मौजूद थे, वो भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण क्यों। तो एक्सपर्ट्स किस तरीके से इस पूरे के पूरे दौरे को देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए उतने इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रियलिस्ट? देखिए, जो बाजार के जानकार हैं बेहद इसे आशान्वित भाव से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव होकर हमने कोरोना के बीच में तमाम जो लेबर लॉज है उनमें परिवर्तन होता देखा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में और भारत के कई हिस्सों में जो फैक्ट्रीज और तमाम उद्योग लगाने को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यूनियंस की लेकर आती है। जो लेबर लॉज है वो बेहद, उद्योगपतियों का ऐसा कहना होता है कि बेहद साधारण लेबर लॉज है, जिनके चलते उनकी लागत बेहद ज्यादा होती है। जिसमें उदाहरण है कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है तो 3 शिफ्ट में लोगों को रखना पड़ता है। तो नए जो लेबर लॉज हैं उन्हें बेहद रियायत उद्योगपतियों के लिए दी गई है। उन लेबर लॉज में जो उद्योगपति हैं, जो पैसा लगाएंगे, जो निवेशक होंगे, उनके लिए रियायत है, उनकी पूंजी की बचत होगी। तो ये एक कारण है, ऐसे तमाम कई कारक हैं जिसके चलते जो उद्यमी है, अब मैंने दोनों तरीके के लोगों से बात की, जो लोग सरकार और उद्योग दोनों जगह पर काम कर चुके हैं, जिनसे कल मैं बात कर रहा था, आपकी बात कराई थी मैंने, तो उन सबका ये कहना है कि ये जो पूरी यात्रा है 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर है, जो निवेश है उसको, उसके बाद फिल्म सिटी को लेकर, तो इन दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ जो पूरा कॉर्पोरेट है मुंबई का आशान्वित है, उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिवली इसको लेकर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने डिफेंस एक्सपो देखा लखनऊ में, पिछले दिनों हमने तमाम एग्रेसिव सरकार की तरफ से उठाए गए कदम देखे, जहां पर निवेश लाने की बात हो रही है, एक्सप्रेसवेज बनाने की बात हो रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हर जगह, अगर आप अर्थव्यवस्था में देखें, जिन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, तो जो बाजार है उसको बेहद पॉजिटिवली लेता है। अब आप नजर बनाए रखें, क्योंकि अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, आप नजर बनाए रखें कि कौन कौन से उद्यमी वहां पर पहुंचते हैं और चर्चा में क्या क्या चर्चा होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं और चर्चा आपसे कुछ देर बाद शुरू भी हो जाएगी। उद्यमी वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और इसके बाद फिल्म निर्माताओं से भी बात करेंगे। महाराष्ट्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं एक बार। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड क्या यहां पर लिस्टिंग हो रही है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की लिस्ट से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। और ये तब की तस्वीरें जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पहुंचे थे, यानी कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये प्रतीक है वहां पर, ये बुल प्रतीक है और उसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और चेहरे पर मुस्कुराहट, ये जो मुस्कुराहट है ये उम्मीदों की मुस्कुराहट है, ये अपेक्षाओं की मुस्कुराहट है कि यहाँ से जो संकेत आएगा, यहाँ से जो पूंजी आएगी वो अच्छी आएगी, जनता भी रुचि दिखाएगी, जनता की सहभागिता बढ़ेगी और उससे विकास ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि अब जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दूसरी राज्य सरकारें अभी कोरोना से कैसे निपटना है, कोरोना में क्या क्या करना है उसी पर सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये तो सोच ही रही है, साथ साथ अब ये भी सोच रहे हैं कि आर्थिक विकास कैसे हो, आर्थिकी को बढ़ाया कैसे जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कैसे किया जाए। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है यूपी देश की, ऐसे मुख्यमंत्री ने भी कहा। तो ऐसे में उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना है। यूपी को अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना है, तभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो भारत का रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो साकार हो पाएगा, वो पूरा हो पाएगा। यही वजह है कि वो समिट्स हो रही हैं, यही वजह है कि डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट की मांग हो रही है, इंडस्ट्रीज के लिए और ज़्यादा चीज़ें
उधार की गई हैं कि आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है। ईज ऑफ डूइंग में यूपी यही वजह है कि बेहतर कर रहा है, क्योंकि अब उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए लोन से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनके लिए वहां पर एम्प्लॉय से लेकर हर एक चीज, मैन पावर भी यूपी में मौजूद है।